होटल फॉर्च्यून हवेली गांधीनगर। और व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर हमने लगभग 6 दिन बिताए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल थे। और यहाँ पे जो लोग मिले उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। उनमें से ये थी एक आइडल बहुत ही प्रीटी, जिसमें लाइट जल रही थी। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मैं यहाँ पर बस नहा के ही निकली और ये मैंने टी-शर्ट डाली है और अब हम निकल रहे हैं गुजरात की तरफ। तो सबसे पहले हम निकले रोपड़। रोपड़ में पहुँचने के बाद हमने यहाँ पर टैक्सी करवाई थी। यहाँ तक हम किसी के साथ आए थे गाड़ी में, और यहाँ पे हमने टैक्सी का वेट करे। अब टैक्सी ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब हमारा सामान जो है लोड हो रहा था टैक्सी के अंदर। तब तक हमने सोचा कि व्लॉगिंग क्यों ना कर ले, क्योंकि व्लॉग मुझे बनाना था ये, क्योंकि खास मोमेंट था मेरी लाइफ का, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग टू गुजरात। तो यहाँ पे गाड़ी आ गई है, सामान लोड हो गया है। अब हम भी गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी चली और फिर हम निकले होटल की तरफ, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैं व्लॉग बना रही थी। इनको लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमारा व्लॉग मत बना, क्योंकि वी आर नॉट लुकिंग ग्रेट। सो मैंने इनका फिर व्लॉग बनाया और अपने साथ इनको कैप्चर किया, एंड वी वर इंजॉइंग अ लॉट। और हमने उसके बाद ऑर्डर किए पराठे, कुछ मिक्स वेज के और कुछ आलू पराठे, और साथ में हमने कर्ड और बटर मंगवाया, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। और थोड़ी देर के बाद हमारे जो है पराठे आ जाते हैं, और पराठे जो है बहुत ही ज़्यादा यमी होते हैं। और मैंने लगभग 1.5 पराठा खाया, और सब ने ऑलमोस्ट इतना ही खाया। वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट टुगेदर। और साथ में एक ड्राइवर भैया भी थे, उनके लिए भी हमने जो है ब्रेकफास्ट मंगवाया, और फिर चल दिए हम। और थोड़ी आगे जाके हमने क्या किया, इंजॉय किया। और यहाँ पे हमने नाटिया लगाई हुई थी पहाड़ी लैंग्वेज में। बहुत ही मज़ा लग रहा था और एंजॉय कर रहे थे। और साथ में यहाँ पे मंजू मैम जो है डांस कर रहे थे, और ऑल दो वी वर ऑल्सो डांसिंग, क्योंकि ये सफ़र था जो बहुत लंबा था, तो हंस हंस के काटते तो अच्छा लगता। फिर यहाँ से हम गाड़ी में बैठे, अब चल पड़े हम दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में जाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और साथ में इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद भैया ने बोला कि चलो आप लोगों को सरसों के खेत में कुछ थोड़ी जो सैर करवाता हूँ। फिर हम एक जगह पे उतरे, वहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ्स ली। और इतना सुंदर लग रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा नज़ारा देखा है कि कहीं पे इतने दूर दूर तक पीले पीले सरसों के खेत। और सब लोग हम जा ही रहे थे, और बीच में जो है मैम का जो पाँव है वो मिट्टी में फंस जाता है। फिर मैं वहाँ पे मैं भी आगे खेत में चली जाती हूँ। आगे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि इसमें हमारे जो शूज़ है वो नीचे डूब रहे थे। तो हम यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। फिर हमें बहुत मज़ा आया। और फिर हम यहाँ से निकले। फिर हम यहाँ पे एक आगे चल के एक होटल हवेली था, वहाँ पर भी हमने फ़ोटोज़ लिए और कुछ थोड़ा सा फ्रेशन अप किया और थोड़ा बहुत खाया पिया। और फिर यहाँ पे कुछ ये चीज़ थी, तोप थी, मतलब तोप लगी हुई थी। और फिर सामने जाके एक बाइक थी, उसके ऊपर बैठ के हमने फ़ोटोग्राफ ली। और ये जा रही थी आइसक्रीम ढूँढने, जो इनको नहीं मिली। फिर बाद में मैं और मैम, दूसरे वाले मैम अंदर जाके आइसक्रीम लेते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसीजर को फ़ॉलो करके हमें ख़रीदना था। तो ये मैम भी थे, ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद स्कूल से गए थे। एंड फिर हम निकलते हैं ट्रेन की तरफ। फाइनली हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, और ये लगी थी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जहाँ पर हम, एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं किसी ट्रेन से जा रही थी। फिर हम गए, और ये फाइनली हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था साबरमती गुजरात। अब हम यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर इसके करने के बाद हमने टैक्सी करने की सोची, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ठग रहे थे हमें, कितना लेंगे इतना लेंगे। फाइनली फिर हमें टैक्सी मिल जाती है, हमने ऑनलाइन टैक्सी मंगवाई, और फिर हम चल देते हैं। और थोड़ा-सा ये जो मोमेंट है ये ट्रेन का है, जहाँ पर हम लोग जो फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटी मिल रही थी उसको हम खा रहे थे। यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह ये लोग खा रहे थे। इसके बाद हम ट्रेन से उतरे और निकले सीधे गांधीनगर होटल की तरफ। फिर हम वहाँ से आईआईटी गए। आईआईटी में हमें ये वाले जो है फ़ोल्डर्स दिए गए। इट वाज़ रियली गुड। इतनी सुंदर जो है ये बनी हुई थी बात, डिज़ाइन इसके। और इसमें हमारा आई कार्ड, पेन और डायरी, ये सारी की सारी एक पूरी की पूरी पोटली हमें दी गई। और इसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। और ये कुछ डायरी थी, और सामने जो है लोग वो लेक्चर दे रहे थे। और साथ में उसके बाद फिर हम निकले वापस इनॉग्रेशन के बाद, और फिर हम चल दिए होटल की तरफ। और ये हमारी बस थी जिसके थ्रू हम वहाँ पे आईआईटी गए थे, जो कि गांधीनगर में ही है। और उसके बाद शाम के टाइम हम लोगों को ले जाया गया साबरमती आश्रम, जहाँ पर गांधी जी रहा करते थे। और ज़्यादा टाइम तो नहीं गए, बट थोड़े टाइम के लिए गए। फिर अंदर जाके बाहर का नज़ारा ये था, और फिर अंदर ये हम जब गए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और ये हमारे साथ जो फेलो मेट्स थे वो भी चल रहे हैं। और अंदर जाके हम आपको अंदर का नज़ारा देखते हैं। यहाँ के ट्रीज़ जो है डेकोरेटेड थे,
और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये कुछ ट्रीज इस तरह से थे और उसके बाद हम अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद सारे के सारे टीचर्स लोग यहाँ पे आपस में डिस्कस करें ग्रुप ग्रुप वाइज। और साथ साथ में ये आसपास जो है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट यहाँ का मौसम भी था, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं थी ना ही ज़्यादा सर्दी थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से हम आगे एंट्री करते हैं और आगे दिखाते हैं कि इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पर जो साबरमती आश्रम है और लोकेशन कुछ इस तरह से है। यहाँ से हम अंदर गए और अंदर अंधेरा सा था, मतलब बंद होने वाली थी उस टाइम पे हम यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स थी जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट, जैसे चंपारण मूवमेंट था या फिर सॉल्ट मार्च था, उन सारी से रिलेटेड यहाँ पे महात्मा गांधी जी की पिक्चर्स लगी हुई थी। जो भी उन्होंने फेमस इनिशिएटिव्स लिए वो सारे के सारे यहाँ पर उन्हें हमें देखने को मिले। तो हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए। यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, या फिर उसके बाद हम निकले वहाँ से। और ये कुछ एक टावर सा था जिसमें बहुत अच्छी कलरफुल लाइट्स लग रही थी। मीन्स बोलते हैं कि यहाँ से पूरा का पूरा गांधीनगर दिखाई देता है, बट वी हैव नॉट विजिटेड, बट बस से ही हमने नज़ारा लिया। और बाद में हम गए एक जगह पे जहाँ पे हम रुके रिवर फ्रंट के सामने, जहाँ पर एक नर्मदा रिवर थी। वहाँ पे हम रुके और वहाँ पे हमने थोड़ी देर एंजॉय किया, फ़ोटोशूट किया और फिर हम निकल पड़े वापस होटल की तरफ। और बाहर इतनी सुंदर हवेली थी जिसको मैंने कैप्चर कर लिया, क्योंकि सुंदर चीज़ों को मैं कैप्चर करने से नहीं छोड़ती। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे है जो मैं पिक्चर बना ही रही थी, वीडियो बना रही थी। फिर हमने थोड़ी देर नेक्स्ट डे की अब बात करते हैं। नेक्स्ट डे हम क्या है बस में इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे साउथ इंडियंस फ्रेंड हमारे थे और ये नाच रहे थे। फिर हम गए नेक्स्ट डे एलडी म्यूज़ियम। एलडी म्यूज़ियम में बहुत सी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें बनी हुई थी जो कि गांधीनगर में फ़ेमस है। इसमें कुछ उनका आर्ट था, साथ साथ में उनकी जो मूर्तियों को बनाने की टेक्निक है वो डिफरेंट। ये मंडाला आर्ट वेरी फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल व्हाट आई गॉट ओवर देयर, वो था मंडाला आर्ट। ये इतना सुंदर था कि मतलब देख के ही मन नहीं भरा था इसका, आप भी देख सकते हो। और इसको मैंने अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में लगेगी। फिर उसके बाद क्लासेस लगाने के बाद आज नहीं बचेगी अब ये दोबारा सिंग 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 उसके बाद हम गए म्यूज़ियम में और भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी जिसमें कुछ फेमस टेम्पल आर्ट वगैरह था, वो आप देख सकते हो। ये भी जैन देवालय है और उसके बाद ये शिव से रिलेटेड है। ये कुछ मूर्तियाँ बनी है, बहुत ही प्रीटी मूर्तियाँ बनी थी। आर्ट भी आर्ट फॉर्म में, तो मैं क्या ही कहूँ कि क्या क्या बना हुआ था। ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने फटाफट से वीडियोस बना ली क्योंकि उस टाइम पे देखने का टाइम वहाँ पे नहीं लग रहा था। ये उसके बाद हमने कुछ और भी चीज़ों को यहाँ पे देखने की कोशिश की, जैसे मतलब डिज़ाइन वुडन वर्क इतना ब्यूटीफुल है, बहुत हज़ारों साल पहले का है। लॉर्ड बुद्धा की यहाँ पे पिक्चर है और उसके बाद यहाँ पे जो ये वुडन क्राफ्ट है वो किया गया है। और ये जो है धूप वगैरह जो जलाया जाता था पुराने टाइम में, और ये लकड़ियों के ऊपर जो वुडन वर्क किया जाता था वो सारा का सारा इस म्यूज़ियम में मिला। उसके बाद हम गए IIT। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं IIT गुजरात में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉय जिसको हम बनाने वाले हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सामान दे दिया गया है और लोगों ने ऑलमोस्ट बना भी लिया। मैं बनाने की कोशिश करती, लेट्स सी क्या मैं बना पाती हूँ या नहीं बना पाती। मेरे को लग रहा है कि मैं बना ठीक है, मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर हमें लेना है और इसको हमने कवर कर देना है यहाँ पे पॉलीथीन से। आई थिंक आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, बट थोड़ी देर बाद विजिबल हो जाएगा। और सारे टीचर्स अभी से बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम
दिखाते हैं अपनी इन्वेंशन। आई हैव ऑलमोस्ट डन। ऐसे नेक्स्ट उसके बाद लेना है पाइप और इसमें लगाना ये जब तक प्लेन नहीं होगा मैं ये प्लेन कीजिए। मेरा नहीं बच गया, चलो मैं उसे बजा के देखती हूँ। और ये बन चुका है, मैं यहाँ पे आपको बजा के दिखाती हूँ। बन गया है और अभी बना रहे हैं। तो ये था हमारा लास्ट टाइम जब हम IIT गुजरात में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे जब जो भी आते उनको ग्रेजुएट किया जाता था, हम भी ग्रेजुएट यहाँ पे हुए। और ये था हमारा लास्ट डे प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे रिव्यू दे रही सर ने हमें यहाँ पे सेशन में जो भी बातें बताई, कैसे आई पढ़ाया मस्ट से इतना रियल और इतने अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना, उस चीज़ के साथ ही हम लोगों से कनेक्ट करना, इट इज़ इनक्रेडिबल। और जो बातें सर जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे और वहाँ पर मैं अपने आप को कनेक्टेड फील कर रही थी, that was real. And I think this is the first session where I felt that I have been connected with someone, and you have taken out all the emotions of everybody. As sir has shared his experience, like his father has been passed away, and I was literally crying because I could not imagine this with my father. I was just crying. I could not imagine. So here I can see what is emotion. Emotion यही तो है, और ये चीज़ें आपने मुझे समझाई है. Thank you very much. Thank you, ma'am. हॉस्पिटल में हमारा लास्ट डे है और यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा यहाँ का जो बहुत अच्छा है। एंड आई हैव वेरी ब्यूटीफुल लेडीज विद मी, और ये सारे लोग खाना खा रहे हैं। एंड शी इज पूजा मैम, एंड लेट मी कैच हर, से हाय। हेलो So we are here for lunch, and service is really great, and he is serving us the traditional Gujarati food, and definitely we are going to enjoy this. Stay tuned. और ये था लास्ट टाइम जब हम वहाँ से निकल रहे थे, सारे सेशंस ओवर होने के बाद हमारी केक कटिंग हुई एंड वी एंजॉय।